नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब साथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। जी हाँ, स्टेनोग्राफर क्या होता है, स्टेनोग्राफर आप कैसे बन सकते हैं, शॉर्ट हैंड क्या है और सरकारी नौकरियां हासिल करके आप स्टेनोग्राफर कैसे बन सकते हैं, और स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के बाद में आपको कितनी तक सैलरी जो है वो मिल पाती है। इन तमाम टॉपिकों के बारे में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। स्टेनोग्राफर का मीन्स हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, स्टेनोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शॉर्ट हैंड तकनीक का उपयोग करके बातचीत, भाषण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तेजी से लिख पाता है। ये लोग आमतौर पर गवर्नमेंट ऑफिसों में यानी सरकारी कार्यालयों में, कोर्ट्स में और बिजनेस मीटिंग्स में काम करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने स्टेनोग्राफर का जो है मीन्स समझा कि स्टेनोग्राफर आखिर क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड क्या है। शॉर्ट हैंड के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, शॉर्ट हैंड एक विशेष प्रकार की लिखावट होती है जिसमें शब्दों और वाक्यों को संक्षेप में लिखा जाता है ताकि वे तेजी से लिखे जा सकें। यह तकनीक स्टेनोग्राफरों द्वारा इस्तेमाल की जाती है ताकि वे तेजी से और सटीकता से नोट्स अपने तैयार कर सकें। तो दोस्तों, शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है, मैंने इसकी आपको पूरी परिभाषा डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट हैंड की आपको समझाई है। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर आप कैसे बन सकते हैं, स्टेनोग्राफर आप कैसे बने। तो देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको निम्नलिखित कदम जो है वो उठाने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस की, यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए यदि आप एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो आपको 12th पास होना जो है वो कंपलसरी है। यदि आप सीनियर सेकेंडरी से यानी 10+2 यदि पास हैं, सीनियर सेकेंडरी बोर्ड से यदि आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से, किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपने 12th कंप्लीट कर रखा है तो आप जो है स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो है एग्ज़ाम फ्रेंड्स दे सकते हैं और स्टेनोग्राफी भी सीख सकते हैं। वहीं देखिए, दूसरा जो फ्रेंड्स टॉपिक है हमारा वो है कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको और क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि आपको स्टेनोग्राफर बनने के लिए सबसे पहले अपनी 12th क्लास जो है वो आपको पास करनी कंपलसरी है। 12th क्लास यदि आप पास हैं तो आप एक स्टेनोग्राफर जो है वो बन सकते हैं। स्टेनोग्राफी, स्टेनो जो है वो आप सीख सकते हैं। वहीं हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है, इसमें स्टेनोग्राफर यदि आप बनना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का ज्ञान आप लें। तो इसके लिए देखिए, आप किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से या मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप एक सफल स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स जो है वो करना होगा, तभी आप एक सफल स्टेनोग्राफर जो है वो दोस्तों बन पाएंगे। वहीं दोस्तों, अब हम बात करें तो देखिए, स्टेनोग्राफर यदि टाइपिंग यदि आप सीखना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर के साथ साथ यदि आप टाइपिंग भी सीखना चाहते हैं शॉर्ट हैंड के साथ साथ, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स करना होगा, तभी आप एक सफल स्टेनोग्राफर जो है फ्रेंड्स बन पाएंगे। इसके लिए देखिए, अगर आप ट्रेनिंग अगर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों प्लस में सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संस्थान जो है वो अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, और हर स्टेट्स के अंदर छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं वो अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, जिसमें कि आप जो है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जो है वो इजीली वहाँ पे जाके इस कोर्स को सीख सकते हैं। वहाँ से आप इसका प्रशिक्षण जो है वो फ्रेंड्स ले सकते हैं टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखने का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्टेनोग्राफर बनने के लिए जो है ये 2 कदम जो है वो उठा सकते हैं। एक तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है और आप टाइपिंग और शॉर्ट हैंड जो है वो सीखें किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या मान्यता प्राप्त किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से यदि आप सीखें तो आप एक सफल स्टेनोग्राफर जो है फ्रेंड्स जो बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, परीक्षाओं के बारे में, कि स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के बाद में आप जो है कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन गवर्नमेंट
वैकेंसीज जो है वो आप फिल कर सकते हैं। कौन कौन सी परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं, तो देखिए यदि आप एक सफल स्टेनोग्राफर हैं और आपने किसी भी सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, संस्थान से यदि आप अपना शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप एसएससी, आरआरबी सहित अन्य सरकारी संस्थाओं में स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जाती हैं फ्रेंड्स। इन परीक्षाओं में शामिल होकर आप सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट निकाली जाती है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली जाती है। 12th उसमें आपसे मांगा जाता है 12th पास यदि आप हैं, और यदि आपने स्टेनो या फिर टाइपिंग सीख रखा है तो आप एसएससी की परीक्षा जो है वो स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के बाद में दे सकते हैं। वही आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकलती है, स्टेनोग्राफर की भर्ती आप दे सकते हैं। वहीं इसके अलावा अन्य सरकारी संस्थाएं, वहीं राज्य स्तर पर और अपने लेवल पर भी कई कर्मचारी चयन आयोग जो बने हुए हैं राज्यों में, वो भी अपने लेवल पर स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसी निकालते हैं, भर्ती निकालते हैं, जिनमें भी आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और स्टेनोग्राफर की परीक्षा जो है फ्रेंड्स दे सकते हैं। इस तरह से आप स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के बाद में जो है सरकारी नौकरी जो है फ्रेंड्स हासिल कर सकते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आप जो है परीक्षाएं दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि सरकारी नौकरियों में स्टेनोग्राफर्स के अवसर, कि सरकारी नौकरियों में यानी गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेनोग्राफर के क्या अवसर हैं आप लोगों के लिए, उसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए सरकारी विभाग जैसे कि एसएससी, जैसे मैंने बताया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CHSL और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के एग्ज़ाम के लिए पोस्ट जो है वो निकाली जाती है। एसएससी की तरफ से ग्रेड C और ग्रेड D की स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली जाती है, उसमें भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी की इस वैकेंसी के लिए। यदि आप स्टेनोग्राफर का आपने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का जो है कोर्स कंप्लीट किया है तो फ्रेंड्स यदि आप गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफर की इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा आरआरबी, जैसे मैंने बताया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से विभिन्न पदों पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली जाती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर भी विभिन्न विभागों में वैकेंसीज निकाली जाती हैं स्टेनोग्राफर की, तो उसके लिए भी आप जो है फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स जो है आप गवर्नमेंट वैकेंसीज में जो है गवर्नमेंट जॉब यदि आप चाहते हैं प्राप्त करना तो इसके लिए आप स्टेनोग्राफर की इन वैकेंसीज़ की तैयारी करके जो है इजीली गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सैलरी की बारे में कि स्टेनोग्राफर कि यदि आपने कोर्स कर रखा है शॉर्ट हैंड टाइपिंग का, यदि आपने कोर्स सीख रखा है तो आप उसके बाद में आपको कितनी तक सैलरी जो है वो स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के बाद में या स्टेनोग्राफर की परीक्षा, गवर्नमेंट परीक्षा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद में, पास होने के बाद में कितनी तक सैलरी जो है वो आपको मिल पाती है। इसके बारे में यदि हम बात करें सैलरी पैकेज के बारे में तो देखिए सरकारी स्टेनोग्राफर की सैलरी की यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पास होते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट में तो आपको स्टेनोग्राफर की सैलरी पद और उसके अनुभव के आधार पर जो है वो डिसाइड की जाती है। यदि आप स्टेनोग्राफर की परीक्षा में कंप्लीट पास हुए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में तो आपको आपकी पोस्ट और आपके एक्सपीरियंस के अनुसार जो है वो सैलरी आपकी डिसाइड की जाती है। इसके अलावा देखिए औसतन एक प्रारंभिक स्तर के स्टेनोग्राफर की सैलरी की यदि हम बात करें तो 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ तक आपको जो है वो सैलरी गवर्नमेंट ऑफिस में स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो है फ्रेंड्स मिल पाती है। वहीं इसके अलावा विभिन्न भत्ते यानी अलाउंसेस और विभिन्न फैसिलिटीज़, सुविधाएं भी जो है वो आपको स्टेनोग्राफर के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में मिलती हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अब हम बात करते हैं करियर ग्रोथ के बारे में कि स्टेनोग्राफर में आपकी क्या करियर ग्रोथ जो है वो हो सकती है। इसके बारे में हम बात करें तो देखिए स्टेनोग्राफर के रूप में अनुभव और योग्यता के आधार पर आपको प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप के पास में एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफी का और आपकी क्वालिफिकेशंस आपकी है तो इन दोनों ही बेसों के आधार पर जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट नौकरियों में स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे जो है प्रमोशन आपका जो है वो टाइम पर होते रहता है, मिलते रहता है। जैसे कि सहायक की अगर हम बात करें असिस्टेंट की तो देखिए प्रमोशन के बाद आपको सहायक के पद पर काम करने का अवसर जो है वो मिल पाता है। वहीं इसके अलावा प्राइवेट
सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, यदि आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं स्टेनोग्राफी सीखने के बाद, तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी हाई पोस्ट पर प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट आप जो है वो बन सकते हैं किसी भी कंपनीज़ में, किसी भी कंपनी के HR के या प्लांट हेड के, जो भी आपके कंपनी के मैनेजर्स होते हैं लेवल के अधिकारी, उनके आप जो है प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो उस पोस्ट पर जो है आप स्टेनोग्राफी सीखने के बाद में जो है वर्क कंपनीज़ में कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है आप एक सफल स्टेनोग्राफर जो है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का वर्क करने के बाद में, कोर्स करने के बाद में इजीली गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से सेटल हो सकते हैं। स्टेनोग्राफी जो है वो एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है आम लोगों के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो आपका भविष्य, आपका जीवन जो है वो उज्जवल है, आपका कैरियर उज्जवल है, ब्राइट है। वहीं इस तरह से अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं दोस्तों कि स्टेनोग्राफर देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सम्मानजनक पेशा है, जिसमें तेज़ी से काम करने की योग्यता और दक्षता की आवश्यकता होती है। अगर आप स्टेनोग्राफी में हॉबी रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा करियर का ऑप्शन जो है वो फ्रेंड्स हो सकता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने आपको स्टेनोग्राफर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, पूरी जानकारी दी कि यह क्या होता है, स्टेनोग्राफर आप कैसे बन सकते हैं, शॉर्ट हैंड क्या है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में डीपली बताया। वहीं सरकारी नौकरी आप कैसे स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के बाद में हासिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के बाद में। वहीं आपको कितनी सैलरी जो है वो मिल पाती है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है मैंने आपको आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करवाई, आपको दी। हमें उम्मीद है फ्रेंड्स कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको आज का ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। वहीं हमारे चैनल पर फ्रेंड्स यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी जो है वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।